सभी बच्चों को नमस्कार। और आज हम धातु रूपों के विषय में एक वीडियो बना करके लेके आए हैं। और जैसा कि मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि यहाँ संस्कृत व्याकरण के अंदर धातु रूप आज हम पढ़ेंगे। पहले धातु रूप को हम समझेंगे भी, धातु रूप क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और सिर्फ आज लट लकार के विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं वर्तमान काल यानी लट लकार के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ने से पूर्व आप सबका कुछ जानना आवश्यक है। आपने संस्कृत में अक्सर देखा होगा कि जो धातु रूप होती हैं इस तरीके से वाक्य प्रयोग के रूप में प्रयोग होती हैं, और वाक्य प्रयोग के रूप में प्रयोग होने के उपरांत सब बच्चे इसको समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी धातु जिस तरह से दिखाई देती है वास्तव में वह वैसी नहीं होती है। हिंदी में उसका अर्थ तो आप सामान्य लेते हैं, राम खादति रामः खादति तो राम खाता है, बालः खेलति बालक खेलता है इत्यादि, इस प्रकार से। परंतु जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि धातु, क्रिया और वर्ब ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ धातुएं प्रयोग की हैं, परंतु उन सब के पीछे कुछ कॉमन है, कुछ समान है। और समान क्या है? ती का प्रयोग। यानी हर धातु की शुरुआत चाहे अलग अलग हो लेकिन अंत इनका एक जैसा ही होता है। इससे मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि संस्कृत में आप कोई भी एक धातु याद कर लें तो उससे आप कितनी सारी धातुएं अपना आप बना सकते हैं। पठ, पठती, चलती, हसती इत्यादि, इस प्रकार। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। अभी आपने पिछले वाले पेज पर देखा कि पठती, चलती, हंसती इत्यादि वाक्य प्रयोग के मतलब धातु के रूप में प्रयोग हो रखे हैं, परंतु यहाँ पे इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। उसका कारण यह है कि मुख्य जो धातु होती है, मूल जो धातु होती है, वह हलंत के साथ ही प्रयोग होती है। लेकिन जब इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं या हम इसके धातु रूप बनाते हैं तो उसमें हलंत का प्रयोग नहीं होता। उसी प्रकार अब हम आगे देखेंगे कि जब हम कोई धातु रूप प्रयोग करते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले वचन, और वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन यानी एक, द्विवचन यानी 2, बहुवचन यानी बहुत सारे। और पुरुषों का प्रयोग करते हैं। पुरुष कितने होते हैं? प्रथम, मध्यम और उत्तम। इंग्लिश में हम इसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से समझेंगे। पहले आएगा थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब इससे आप समझ जाएंगे। पहला हो गया ये पठती, पठता, पठंती, प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार। फिर मध्यम पुरुष का प्रयोग आ गया, फिर ये उत्तम पुरुष का प्रयोग आ गया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी धातु रूपों का प्रयोग करेंगे तो ये इस प्रकार से ही बनेंगे। अब हम कुछ प्रयोग करके देखते हैं। ये मैंने पीछे के जो प्रत्यय हैं वो निकाल लिए हैं, ये कॉमन होते हैं हर धातु रूपों में। अब आगे की धातु हम परिवर्तित करते चले जाएंगे और पीछे की जो ये प्रत्यय हैं, ये पीछे के जो शब्द हैं वो सेम रहेंगे। अर्थ इसका हम बाद में क्लियर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर चल धातु का मैंने प्रयोग किया है, और किस प्रकार सिर्फ चल का प्रयोग करने से हम यहाँ पर एक पूरा का पूरा धातु रूप तैयार कर पा रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख पा रहे होंगे कि मैंने चल धातु के अंदर हलंत का प्रयोग नहीं किया है जो मूल धातु रूप में आता है। तो इससे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी धातु रूप का प्रयोग करते समय हम इसमें बीच में हलंत नहीं लगाते हैं। दूसरी धातु भी देखिए आप सभी। यहाँ देखिए वध का प्रयोग हो रहा है, साथ में जुड़ करके ही प्रयोग होंगे। ये थोड़ा सा कभी कभार बीच में वैसे अलग हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सबको जोड़ करके ही प्रयोग करना है। जैसे वदामी, वदावह, वदामह, बड़ा ही सरल है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब हम अर्थ की तरफ जाते हैं एक बार ज़रा। आप देख रहे होंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पर? वह, यानी पहली पंक्ति वह से जुड़कर निकलेगी। वदती यानी बोलता है, वह बोलता है। वदतः वेदो बोलते हैं। वह दो यानी वेदो बोलते हैं। वदंती
दो से अधिक यानी वे सब बोलते हैं, इस प्रकार प्रयोग है ये। तो ये बात ध्यान रखनी है, जोड़ करके पढ़ना है। वदंती यहाँ अलग अलग से हो रखे हैं परंतु जुड़ेंगे ये। मध्यम पुरुष में तुम बोलते हो, वदथः तुम दो बोलते हो, वदथा तुम सब बोलते हो। उत्तम पुरुष में वदामी मैं बोलता हूँ, वदावा हम दो बोलते हैं, वदामा हम सब बोलते हैं। सरल है, मुश्किल नहीं है। अब इस अंतिम पेज पर देखिए, प्रत्येक जो शब्द का मैंने कुछ धातुएं दे रखी हैं यहाँ पर और बता रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है। इस बात को जरा समझेंगे जरा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तुम और मैं का प्रयोग हो जाता है, परंतु प्रथम पुरुष में वह, आप या कोई नाम, ये तीनों चीज़ें प्रयोग होती हैं, जिस प्रकार थर्ड पर्सन में हम काउंट करते हैं। तो हिंदी पे आप इतना ज़्यादा गौर नहीं कीजिए, आप सिंपल सा इतना ध्यान रखिए कि जब कभी भी कोई धातु रूप का वाक्य प्रयोग कर रहे होंगे कि आपको नियम से चलना है। प्रथम पुरुष का एक वचन यानी एक कोई शब्द है, कोई एक संज्ञा है, तो उसके साथ में एक ही क्रिया प्रयोग होगी, एक वचन की क्रिया। ये आपको समझ के चलना है। अगर सह यानी वह है तो खेलती आएगा, तऊ है वे दो हैं तो खेलतः आएगा, खेलंती हैं तो वे सब आ जाएगा। इस प्रकार से है ये। तुम के साथ में चलसी और मैं के साथ में हसामी, ये इस प्रकार का प्रयोग है जो आपको समझना है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल विद मही को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।